चलिए दोस्तों, आज का हम ये लेसन पढ़ेंगे और ये आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ अटेंशन। इसमें ये बताया जाएगा कि हे के साथ अगर दूसरे अल्फ़ाबेट मिलकर आते हैं तो उसे किस तरह पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अगर बे के साथ हे मिलकर आता है तो उसे भ पढ़ते हैं। भारी में जो लफ्ज़ लिखा जाता है उसमें यही इसी तरह लिखते हैं। इसी तरह आगे है, पे के साथ अगर हे मिलकर आता है तो उसे फ पढ़ते हैं। अगर ते के साथ हे मिलकर आता है तो उसे थ पढ़ते हैं। अगर टे के साथ हे मिलकर आता है तो उसे ठ पढ़ते हैं। जिम के साथ अगर हे मिलकर आता है तो उसे झ पढ़ते हैं। चे के साथ अगर हे आए तो छ पढ़ते हैं उसे। अगर दाल के साथ हे मिलकर आता है तो उसे ध पढ़ते हैं। उसके बाद डाल के साथ अगर हे मिलकर आए तो उसे ढ पढ़ते हैं। ढाल अगर लिखना है आपको तो इसी तरह लिखना पड़ेगा। इसमें अलिफ मिलाना है और लाम मिलाना है। उसके बाद अगर रे के साथ हे अगर आता है तो उसे ड़ पढ़ेंगे, ड़। अगर काफ के साथ अगर हे मिलकर आता है तो उसे ख पढ़ेंगे। और अगर गाफ के साथ हे मिलकर आता है तो उसे घ पढ़ेंगे। घर अगर लिखना है तो इसमें रे मिला दीजिए तो वो घर हो जाएगा। और ये इसी तरह आगे ज़ेर और पेश के साथ भी बताया गया है कि उसे किस तरह पढ़ना है। यहाँ से ले ऊपर वाला ही वर्ड है, लेकिन इसके नीचे ज़ेर और पेश दिया गया है। ठीक है, बे के साथ बे के नीचे अगर ज़ेर हो, भीड़ अगर लिखना है तो यहाँ भी वही है, लेकिन इसके नीचे ज़ेर दिया गया है। देखिए, भी, फू, थी, झी, छ, धू, खी, ड़ी, ड़ू, कु, घी, भ, फी, धू, ढी, उड़ू। इसका प्रोनाउंसिएशन नीचे मश्क में दिया गया है, एक्सरसाइज में। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि उसे किस तरह लिखा जाता है और किस तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, ये नीचे दिया गया है। बे और हे के साथ टे मिलाया गया है तो क्या हुआ, ये भट हुआ। इसी तरह फट, टे और हे है, उसके बाद टे है तो इसको क्या पढ़ेंगे, फट। उसके बाद है थक, उसके बाद है झट, उसके बाद है छत, उसके बाद है धर, उसके बाद है ढक, उसके बाद है पढ़। रे और हे के साथ अगर वो आता है तो उसको क्या बोलेंगे, पढ़। उसके बाद है खट, उसके बाद है बढ़, उसके बाद है ढब, थम। इसी तरह आगे देखिए, झट पट, पट, झटपट कर, झटपट कर, घर को जा, लो ये घी है। यहाँ आप देखेंगे कि गाफ के साथ हे मिलाया गया तो क्या हो गया, घ। और अगर उसी के साथ ये मिलाते हैं तो घी होता है। ठीक है, ये वाला अगर ये कहीं पर आए तो उसे उसकी आवाज़ नीचे जाएगी, और अगर ये वाला ये है तो उसकी आवाज़ नीचे नहीं जाएगी बल्कि बीच में रहेगी। ठीक है, उसके बाद है ठीक ठीक बोल, सबक पढ़, बदन साफ रख, ठीक वक्त पर काम कर, साफ साफ लिख, दूर मत रख। ठीक है, अगला लेसन इसी तरह हम पढ़ते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा कि उर्दू, और आपको समझ में आता जाएगा कि उर्दू किस तरह लिखा जाता है और किस तरह पढ़ा जाता है। ठीक है।